वासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हेलो दोस्तों, मैं पूजा चुफाल फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड से। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 3 बजे से। तो मैं जा रही हूँ अभी एनुअल फंक्शन पे, जो कि निमी का है, मेरी दीदी मीनाक्षी दी की बेटी का एनुअल फंक्शन है वीर शिवा स्कूल पे। तो चलिए दोस्तों वहीं जाके मिलते हैं। और कुछ मेरा लुक इस तरह से है और चेतना का हमने स्वेटर निकाल लिया, अब ठंडा होने लग गया है। और नन्नू ये देखो। तो चलते हैं सीधे एनुअल फंक्शन पे, आपको दिखाती हूँ मैं आज वीर शिवा स्कूल। तो ब्लॉग पे बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग भर गया पूरा। In Haldwani, in the Kumail region, he started the school with only 8 children. In course of time, it consists of sargam, ragas and tal. Music is not just only up to match, but it also exists in nature. शुभम, क्या तुमने कभी नदियाँ झरने की बहने की आवाज सुनी है? हाँ नेहा, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी आज तक नेचर को ध्यान से सुनने की कोशिश करी हो, उसने ये सुरीला संगीत जरूर सुना होगा। Thus everything in harmony has music. द्वापर युग का उदाहरण दिया जा सकता है कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाती थी, तो वो कैसे समर्पित कर देती थी। And researchers have also proved that plant that hear music grows at faster rate in comparison to others. अब मैं मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम को अगर हम अपने नेत्रों से अपने दिल के कैमरे में उतार कर रखेंगे तो ये तस्वीर हमारे मन में आगे तक बनी रहेगी। और विश्व शांति पा जाता है। यह श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर जहां राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कैद करके रखा था, क्योंकि माता देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर देवकी नहीं, ये अनुचित है। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो देवकी। जैसे ही कंस उसे पकड़ता है वैसे ही वह झटके से गिर जाता है और वह 8वीं संतान दुर्गा का रूप ले लेती है। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ
grade 12. Come on, a louder band sound from there. बच्चे की सफलता का जितना श्रेय बच्चे की खुद की मेहनत को जाता है, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं को जाता है, उससे ज़्यादा श्रेय जाता है बच्चे की सफलता का उसके माता पिता को। A special prize to the school topper who scored 98% marks in his grade 12. A simple yet intelligent scorer of grade 12. Wait, मैं अंकुश के माता पिता से अनुरोध करूंगी कि आपकी मेहनत के लिए पेशेवर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी हमारे चेयरपर्सन सर और फाउंडर मैनेजर मैम की ओर से एक स्पेशल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ थैंक्स फॉर endowing your faith on us. Come on, boys, ladies and gentlemen. I think I should say boys and girls in the audience, a louder round of applause for this wonderful scorer. Thanks to all the guests, Shri Ajay Bhatt sir. आपके ये मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए मैं एक शब्द कुछ कहना चाहूंगी, irrespective of any party, sitting here. programs once again. I invite the little anchors to the stage now. Master Hitesh. जीवन का आधार है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, खुशहाली का भंडार है शिक्षा, अनगढ़ों को करती है शिक्षा, अनगढ़ों को करती है शिक्षा, हर राह आसान बनाती है शिक्षा, नैतिक जीवन सिखाती है शिक्षा। शिक्षा हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। The most beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. माँ हमारी पहली गुरु होती है और हम अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि हम स्कूल में किस तरह से सीखते हैं? हमारी आपकी प्रश्न की स्तर से हम जानेंगे कि कैसे हम बच्चे उठते हैं, स्कूल आते हैं। कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अरे साहब, कितनी बार कहा है आपसे कि कूड़ा अलग अलग करके डाला करो, 2 डस्टबिन रखे तो हैं, तो आप क्यों नहीं डालते हो? चल, अगर मैं कूड़ा अलग अलग करके डालूंगा तो तू क्या करेगा? आखिर इसी चीज के पैसे तो लेता है तू, तो कर अब। अरे साहब, अब क्या ही मुँह लगूंगा आपसे। जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। सूखा गीला कचरा तो छोड़ो, इन्होंने तो कांच भी खुला डाल दिया है। वारे मेरे सभ्य समाज। हमारे वो साथी जो हमें अस्वच्छता से स्वच्छता की ओर ले जाते हैं और जो बिजली के सुचालन में अपना अमूल्य योगदान देकर हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। हम अपने शौक पूरे करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर उनकी मुंह बोली कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, परंतु इन साथियों को उचित मानदेय देने में हिचकिचाते हैं। मम्मी, लाइट चली गई। अरे शर्मा जी के यहाँ देख तो, आ रही है या नहीं आ रही है? एग्जाम कल मेरा है, शर्मा जी के बेटे का नहीं। चल फिर मैं ही फोन करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, दुनिया आराम कर रही है और आप हमें जब चाहे फोन करके बुला लेते हो। तो क्या, रखिए 100 रुपये। आप ही रखो अपने 100 रुपये। एक गरीब का हक मार के शायद आप और अमीर बन जाओ, और आइंदा से हमें मत बुलाना। धूप में तपती हुई, धूल से लिपटी हुई, दिन प्रतिदिन कूड़े से घिरे, अपने पसीने से लथपथ समाज के ये वो अंश हैं जिन्हें हम देखकर भी नहीं देखते, जिनके जीवन के सुख दुख की बहती धारा के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, मगर वो अपने काम को छोटा नहीं मानते और अपने काम में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं।
अरे वाह मनीषा, ये तुम ही हो ना? इतना सुंदर कब से गाने लग गई? तुम्हारी इस मीठी भजन से मैं तो अवश्य नौटी गांव पहुंच गया। मां नौटी गांव कर्णप्रयाग, जहां से सुंदर राज्य यात्रा मां नंदा को समर्पित शुरुआत होता है, शुभारंभ होता है। Now we will be embarking upon a journey where we shall experience our state's rich culture and heritage. कि कभी चैत बैसाख माँ तू मेरे पहाड़ है के देख, ध्यान से सुनिएगा हाँ। कि कभी चैत बैसाख माँ तू मेरे पहाड़ है के देख, मेरे पहाड़ की रौनक तू जिंदा जीवन जी के देख, भांति भांति का रूप देख रहा। सबसे ज्यादा रीति रिवाज और देवभूमि नाम निधि प्रसिद्ध जीव, उन्हीं में से प्रसिद्ध लोक नीति है। विश्वविख्यात सबसे लंबी हेमंत ऋषि को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिससे उनके मन में यह विचार आया कि मेरी पुत्री नंदा के लिए इनके अलावा सुयोग्य वर और कोई नहीं हो सकता। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री नंदा को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और मां नंदा ने भी मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हेमंत ऋषि, माता मैना देवी और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से भगवान शिव और मां नंदा का विवाह विधि अनुसार संपन्न हुआ। लेकिन किन्हीं कारणवश वे 12 वर्ष तक अपने ससुराल ना जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ अपने ससुराल यानी कैलाश विदा किया गया। तो चलिए हम भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जो कि एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राज जात यात्रा, जो कि अपने आप में कई रहस्य और रोमांच को संजोए है।
नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। इस देवभूमि को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, संकल्पना को धरातल पे उतारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो लोग मिल जाते हैं। तो चलते हैं, अब हो चुका है। थैंक यू सो मच ऑडियंस हमारे साथ बनाए रखेंगे। इट्स अ बाय बाय फ्रॉम द once again thank you for being such a wonderful audience। रुको ननू, एक सूचना, एक जरूरी सूचना, बच्चे स्टूडेंट्स क्लासेस आर स्टैंडिंग बिफोर क्लास 5 के स्टूडेंट्स आर कितनी भीड़ हुई होगी बाहर पे, भीड़। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घर और ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय गाइस बोलो, बाय बाय गाइस।